सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियांशु गुप्ता हियर। कैसे हो आप सब? तो यार, जो वीडियो होने वाली है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने मॉडल्स को आप फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हैं यूजिंग मॉडल्स एंड मॉडल्स मैनेजर्स। और साथ ही साथ इसमें हम देखेंगे कि कैसे आप जेंगो शेल यानी कि पाइथन मैनेज और टीवाई शेल यूज करके आप कैसे डाटाबेस में एंट्रीज कर सकते हो और कैसे उसमें सारे कमांड्स को एग्जीक्यूट करके अपने मॉडल्स को रिट्रीव कर सकते हो डाटाबेस से और कैसे आप अपडेट कर सकते हो। और हम देखेंगे कैसे सेव फंक्शन यानी कि सेव मेथड जो होता है जेंगो के अंदर इनबिल्ट, वो कैसे वर्किंग करता है। उससे हम कैसे नई डाटाबेस एंट्रीज करते हैं डाटाबेस के अंदर और कैसे हम अपडेट करते हैं। तो वो सब हम चीज चीज कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस बना रहा हूँ आपके लिए, पूरी जेंगो की सीरीज बना रहा हूँ मैं आपके लिए। साथ ही साथ मैंने और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट बना के रखी है, जैसे कि AWS ट्यूटोरियल्स हो गया, सिक्योरिटी एनालिसिस हो गया, जिसे मैंने हर एक वीडियो में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके एकदम स्टेप वाइज सब कुछ एक्सप्लेन किया है। और खासकर जो सीरीज होने वाली है मास्टरिंग जेंगो की, जो सीरीज चल रही है, ये खासकर टारगेटिंग कर रहा हूँ मैं इसमें इंटर्नशिप जॉब्स और प्रॉफिटेबल वेबसाइट्स को। तो इसको एक्सेस कर लीजिए। और तो हम इस वीडियो में आते हैं। और यहाँ पर देख, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ चीजें ऐड करी हैं लास्ट वीडियो से। आप कुछ चेंजेस देख सकते होंगे, जैसे कि मैंने इसमें ऐड किए हैं अपने मॉडल के अंदर, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट मॉडल है उसके अंदर मैंने चीजें ऐड करी हैं, जैसे कि @क्लास मेथड। अगर आपको अपने मॉडल को मॉडिफाई करना है, उसके अंदर कुछ और फंक्शंस ऐड करने हैं, तो आप वो कैसे करेंगे? तो या तो आप डायरेक्टली इसमें एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हो डायरेक्टली। यहाँ पे मैं जाऊंगा, यहाँ पे def माई फंक, और यहाँ पर आप अपना कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको जब वो करोगे ना, माई फंक ब्रैकेट में सेल्फ करना पड़ेगा। सेल्फ का मतलब होता है कि आपको उसका पहले इस क्लास का इंस्टेंस बनाना पड़ेगा, यानी कि आपको इसे इंस्टेंशिएट करना पड़ेगा। आपको इंस्टेंस का मतलब पता ही होगा, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। तो आपका पहले उसको इंस्टेंस बनाना पड़ेगा, फिर आप इस फंक्शन को यूज कर सकते हो। पर अगर आपको इसका इंस्टेंस नहीं बनाया है अगर आपने अभी तक, ठीक है, आपने अभी तक इसका इंस्टेंस बनाया नहीं है क्लास का, आपको डायरेक्टली उस फंक्शन को यूज करना है। और साथ ही साथ इस फंक्शन के अंदर सारी क्लासेस की प्रॉपर्टीज हो, जैसे कि आप उसकी एट्रीब्यूट्स को यूज कर पाओ, जैसे प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्राइस। तो उसको आप कैसे यूज करोगे? तो वो आपको एक डेकोरेटर प्रोवाइड करता है जेंगो, जो कि होता है @क्लास मेथड। इससे क्या होता है कि आप जो भी फंक्शन बनाओगे ना इसके अंदर, इसमें एक एट्रीब्यूट होगी CLS। अब जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें, जो कि CLS एट्रीब्यूट होती है, यानी कि पैरामीटर होता है जो कि इस फंक्शन में पास होता है ऑटोमेटिकली। ये रिप्रेजेंट करता है इस क्लास को, यानी कि प्रोडक्ट को। अब आप इस CLS, जो आपका पैरामीटर है, इसकी मदद से आप इस क्लास के सारे फंक्शंस और एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हो। अभी ऑब्जेक्ट जो है ये भी इसकी एक फील्ड होती है, लेकिन वो आपको दिखती नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी इसके अंदर फिटेड होती है, क्योंकि हम यहाँ पे इनहेरिट करते हैं ना मॉडल्स डॉट मॉडल को, तो वो ऑलरेडी इसके अंदर होती है। अब अगर आपको मॉडल्स डॉट मॉडल जो हमने क्लासेस में इनहेरिट करी है उसके बारे में जानना है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जेंगो के डॉक्यूमेंटेशन खोलनी है। अगर आपको उसमें नहीं मिला तो आपको क्या करना है, जेंगो के ऑफिशियल गिटहब प्रोफाइल खोलनी है और उसमें सर्च करना है मॉडल मॉडल, और उसमें आप क्लास में देख सकते हो कि क्या क्या चीजें उसमें मेंशन है और क्या क्या काम करता है वो बेस्ट चीज रहती है, क्योंकि जेंगो जो है वो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। आप उसका गिटहब पे जाके एक्सेस कर सकते हो और उसकी जो सारी क्लासेस हैं वो कैसे फंक्शन कर रही हैं, वो सारी सारी चीजें आप उसमें देख सकते हो। अब जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने क्लास मेथड के अंदर एक फंक्शन डिफाइन किया, यानी कि अपडेट प्राइस। अब ये जो फंक्शन है ये मैंने कस्टमाइज फंक्शन बनाया है, बिल्कुल ये ऑलरेडी फीचर नहीं होता है इसके अंदर। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि बिना इंस्टेंस क्रिएट करे प्रोडक्ट का, मैं डायरेक्टली इस फंक्शन को यूज कर सकता हूँ। मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे खोलता हूँ पाइथन मैनेज .py शेल। मैंने खोल लिया ऐसे। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फ्रॉम फर्स्ट ऐप, मेरे ऐप का नाम, डॉट मॉडल्स इंपोर्ट प्रोडक्ट, इंपोर्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, p इक्वल्स टू प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल कर दूंगा यहाँ पर। अब मैं करूंगा p इक्वल्स टू p डॉट फर्स्ट। इसका मतलब जो क्वेरी सेट रिटर्न हुआ है उसकी मैं फर्स्ट क्वेरी, उसका मैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे जाना चाहता हूँ। और यहाँ पे करूंगा प्रिंट p डॉट id, ताकि मुझे उसकी आईडी मिल जाए, ताकि मुझे, सॉरी, यहाँ पे प्रिंट p डॉट प्रोडक्ट आईडी, क्योंकि हमने वो डिफाइन किया था मॉडल्स के अंदर। 4 मिल गया मुझे, ठीक है। इस 4 आईडी है, क्योंकि मुझे इस फंक्शन में प्रोडक्ट आईडी पास करनी है, इसलिए मैंने उसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे ये चीज करी थी। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सीधा करूंगा, क्लास का नाम लिखूंगा प्रोडक्ट डॉट अपडेट। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इंस्टेंस नहीं लिया है, पी नहीं यूज किया है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ प्रोडक्ट, यानी कि क्लास नेम प्रोडक्ट डॉट अपडेट प्राइस। अब इसके अंदर पास करूंगा आर्ग्यूमेंट, यानी कि 4 कॉमा, और प्राइस में इसका मेंशन करता हूँ 2500, या फिर मैं करता हूँ 3000।
तो वो चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब प्रोडक्ट का नाम मैंने यहाँ पे कुछ भी दे रखा था, अगर आपको इसको एक्सेस करना है अब, तो मैं फिर से दिखाता हूँ आपको। प्रिंट पी डॉट प्राइस अगर करेंगे हम, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, जब मैंने प्रिंट किया पी डॉट प्राइस, तो भी वो 1000 ही प्रिंट हुआ, क्योंकि ये जो पी है ये डाटाबेस से रिट्रीव नहीं हो रहा है। जो हम यहाँ पे चेंज किया ना अपडेट प्राइस, डायरेक्टली हमने डाटाबेस में चेंज किया, और जो पी है उसने डाटाबेस को एक्सेस किया था, डाटा को, जैसे जैसे ही हमने यहाँ पे किया था ना प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल, इसकी मदद से हमने डाटाबेस से डाटा रिट्रीव करा था, और पी के अंदर वो जो पुराना वाला डाटा था वही स्टोर्ड है। पी में जो है वो नया डाटा स्टोर नहीं है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, डाटाबेस में से दोबारा से वो एंट्री को रिट्रीव करना पड़ेगा, और आप तब आपको शो होगा उसका प्राइस। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने दोबारा से यहाँ पे चेंज किया, अपडेट प्राइस किया, और उसे चेंज कर दिया 2000 के अंदर। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा से रिट्रीव करता हूँ उसको। यहाँ पे मैं करता हूँ p इक्वल्स टू प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल डॉट फर्स्ट। जैसे ही मैं रिट्रीव करूंगा, अब मैं करूंगा p डॉट प्राइस। अब आप देख सकते हैं प्राइस चेंज हो चुका है। पहले वो इसलिए नहीं दिखा रहा था क्योंकि वो जो p है वो डाटाबेस में से पहले से उसने एंट्री रिट्रीव करी हुई थी, पुराने डाटा को शो कर रहा था। पर अब हमने क्या किया, डाटाबेस में नई वैल्यू डाल दी थी हमने, अब हमें वो देखना है, तो हमें क्या करना पड़ा, दोबारा से वो वैल्यू रिट्रीव करनी पड़ी, और वो प्राइस को हमने शो किया है उसके अंदर। अब मैंने यहाँ पर एक और क्लास मेथड बनाया हुआ है जो कि क्रिएट नाम से। अब जैसे आपको अगर प्रोडक्ट को क्रिएट करना होता है, उसका इंस्टेंस क्रिएट करना होता है, तो आप क्या करते हो, प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट करते हो, या फिर प्रोडक्ट का इंस्टेंस क्रिएट करते हो, और फिर प्रोडक्ट डॉट सेव करते हो। अब अगर आपको एक दूसरा कमांड चाहिए जो कि आपका खुद का हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्रिएट कमांड बनाया है प्रोडक्ट के लिए, तो उसमें क्या होगा कि आप इसमें पास करोगे प्रोडक्ट नेम और प्राइस, और ये उसका एक इंस्टेंस क्रिएट करेगा और डाटाबेस में उसकी एंट्री कर देगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे यूज करोगे आपको इसको। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट यूज करने की जरूरत नहीं है मुझे। यहाँ पर डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, क्रिएट कमांड यूज करूंगा, क्रिएट, और प्रोडक्ट नेम मैं देता हूँ यहाँ पर टॉय कार, कॉमा प्राइस में देता हूँ 2000, और मैं यहाँ पर इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ v2, और यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ। अब ये क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, डाटाबेस में एंट्री हो चुकी है। अब मुझे अगर इसे रिट्रीव करना है तो मैं रिट्रीव करके दिखाता हूँ आपको कि क्या करूंगा। p3 इक्वल्स टू प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल डॉट लास्ट, क्योंकि मैंने लास्ट में एंट्री करी है इसलिए लास्ट से हो जाएगा। यहाँ पर मुझे एस लगाना है, और ये हो चुका है। मैं p3 को प्रिंट करूंगा, और देखिए यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ पे इसकी आईडी बन चुकी होगी। 8 आईडी है इसकी। उसी तरह आप अपने मन से यहाँ पे फंक्शन को बना सकते हो यूजिंग एट द रेट क्लास मेथड डेकोरेटर। इवन द सेम वे आप एक और डेकोरेटर प्रोवाइड होता है, यानी कि स्टैटिक मेथड का। अब यहाँ पे हमने क्लास मेथड का फायदा क्या था कि आपको इंस्टेंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, आप इसको डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहे थे यूजिंग यूजिंग क्लास नेम। वैसे ही एक और मेथड होता है, वैसे ही एक और मेथड होता है सेटिंग मेथड, और इसका डेकोरेटर होता है एट द रेट सेटिंग मेथड। इससे क्या होता है कि आपको इंस्टेंस बनाने की जरूरत नहीं है, आप भी इसे डायरेक्टली क्लास के मेथड, आप डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हो यूजिंग इसका नेम। आपको इसमें क्लास नेम की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हो। पर इसमें क्या होता है कि आपको, तो जैसे कि इसके अंदर एट द क्लास मेथड के अंदर एक बेनिफिट मिल रहा था कि आपको उस मेथड के अंदर आपको उस क्लास की सारी एट्रीब्यूट्स और सारी फंक्शनैलिटीज का एक्सेस मिल रहा था डायरेक्टली। वो आपको इसमें नहीं मिलेगा। आपको इसमें एक्सप्लिसिटली डिफाइन करनी पड़ेगी क्लास को, या फिर उसका इंस्टेंस बनाना पड़ेगा एक्सप्लिसिटली, और फिर आप उसकी प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हो। आपको इसके अंदर स्टैटिक मेथड के अंदर उस क्लास की सारी प्रॉपर्टीज का डायरेक्टली एक्सेस नहीं मिलेगा, जैसा कि आपको क्लास मेथड के अंदर मिल रहा था यूजिंग CLS आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर। आपको स्टैटिक मेथड के अंदर नहीं मिलेगा। तो ये बेसिकली बस स्टैटिक मेथड जो है क्लास के अंदर डिफाइन रहता है, पर इसका एग्जिस्टेंस जो होती है अकॉर्डिंग टू ऊप्स, आप इसको सेपरेटली यूज कर सकते हो विदाउट कॉलिंग दी क्लास। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम एक तो हमारा तरीका हो गया एट क्लास मेथड से कस्टमाइज करने का आपका मॉडल, पर एक और तरीका होता है, और मोस्टली यूजर्स जो होते हैं उसे वही प्रेफर करते हैं उस मेथड को। आप यूज कर सकते हो मॉडल मैनेजर्स को। अब वो कैसे करते हैं मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये तो मैंने प्रोडक्ट पे अप्लाई किया था ये वाला मेथड। अब मैं क्या करता हूँ, कार्ड जो हमारा मॉडल है ना, इसके लिए मैंने एक कार्ट मैनेजर बनाया है, और इसका हमने इनहेरिट किया है इसमें मॉडल डॉट मैनेजर। अब क्या होता है, जेंगो जो होता है डिफॉल्टली जो भी हम मॉडल क्रिएट करते हैं उसका एक मॉडल मैनेजर वो ऑटोमेटिकली क्रिएट करता ही करता है। पर अगर आपको एक वो खुद का कस्टमाइज मैनेजर बनाना है,
तो वो कैसे करते हैं और उसमें नई फंक्शनलिटीज आपको ऐड करनी है अगर, तो वो कैसे करते हैं वो दिखाता हूँ मैं आपको। अब जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक कार्ट मॉडल बनाया है। इसके अंदर मैंने यूजर के अंदर मॉडल्स और वन टू वन फील्ड बनाई है। ये लास्ट वीडियो में मैंने फॉरेन की बताया था, लेकिन ये वन टू वन फील्ड होनी चाहिए क्योंकि हर एक यूजर की एक ही तो कार्ट होगी ना। और इसमें मैंने एक ऑब्जेक्ट्स एट्रीब्यूट के अंदर इसका मैनेजर डिफाइन किया है। अब ये आप जनरली नहीं करते हो, जैसे कि और आप देख सकते हो और मॉडल्स के अंदर मैंने ये ऑब्जेक्ट्स फील्ड नहीं मेंशन करी है, क्योंकि ये ऑलरेडी जब आप इनहेरिट करते हो मॉडल्स डॉट मॉडल तो वो ऑटोमेटिकली सेट होती है डिफॉल्ट मैनेजर पर यहाँ पर हमने खुद का कस्टमाइज मैनेजर बनाया है, तो मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ा ऑब्जेक्ट्स इक्वल टू कार्ट मैनेजर। अब जैसे ही आपने मेंशन कर दिया तो सारा का सारा कंट्रोल इस मॉडल का इस कार्ट मैनेजर जो हमने क्लास बनाई है इसके ऊपर चला गया है। अब इसके अंदर हमने इनहेरिट करी है मॉडल डॉट मैनेजर। अब मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना के रखा है क्रिएट कार्ट नाम से। अब जो डिफॉल्ट मेथड होता है कोई भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का, यानी कि डाटाबेस में एंट्री करने का, वो होता है कमांड कार्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट, यानी कि क्लास नेम डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट। पर मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे एक कस्टमाइज मेथड क्रिएट करना है, यानी कि क्रिएट कार्ट नाम से एक मेथड क्रिएट करना है। उसमें मुझे क्रिएट करने के साथ साथ कुछ और भी उसमें फंक्शनैलिटी ऐड करनी है उस फंक्शन के अंदर, यानी कि मैं चाहता हूँ कि कुछ और प्री प्रोसेसिंग भी हो उसके अंदर फंक्शन के अंदर। तो वो कैसे करते हैं, मैंने उसके लिए बना के रखा है मैनेजर यहाँ पर। इसके अंदर मैंने एक फंक्शन ऐड किया है डिफाइन क्रिएट कार्ट। उसके अंदर क्या होगा कि कार्ट इक्वल टू सेल्फ डॉट क्रिएट होगा, यूजर इक्वल टू यूजर, और फिर आपको रिटर्न कार्ट करेगा वो। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, सीधे अपने जेंगो पाइथन मैनेजर डॉट पी वाई शेल में जाऊंगा और यहाँ पर मैं कमांड लिखूंगा सीधे। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एक ऑब्जेक्ट्स कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स में देख सकते हो यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स के अंदर यहाँ पे मैंने इंस्टेंशिएट किया। ये जो कार्ट मैनेजर है ना, इसको मैंने इंस्टेंशिएट किया। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली तो कॉल करोगे इसको, कार्ट को तो कॉल करोगे डायरेक्टली क्लास नेम को, पर उसके अंदर उसकी एक एट्रीब्यूट के अंदर आप एक दूसरी क्लास को इंस्टेंशिएट भी कर रहे हो। यानी कार्ट मैनेजर को देखो मैंने यहाँ पर इंस्टेंशिएट किया यहाँ पर, है ना, यूजिंग कंस्ट्रक्टर मैंने यहाँ पे इंस्टेंशिएट किया। अब मुझे कार्ट मैनेजर की जो सारी फंक्शनैलिटी है उसका एक्सेस मिल चुका है। अब मैं उसकी मदद से उसको यूज करके अपनी कार्ट को क्रिएट करूंगा। अब वो दिखाता हूँ कैसे करते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ फ्रॉम फर्स्ट ऐप डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट कार्ट। अब मैं सी इक्वल्स टू कार्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट। अब आई थिंक मैंने यहाँ पर एक ऑलरेडी क्रिएट करी हुई है अपनी कार्ड, तो मैं उसे पहले डिलीट करता हूँ, क्योंकि ये वन टू वन फील्ड है तो मैं केवल एक यूजर के लिए केवल एक ही कार्ड जनरेट कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक और चीज करूंगा, मैं यहाँ यूजर को भी करूंगा इम्पोर्ट। अब उसके लिए मुझे ये कमांड लिखना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि मैं अभी डिफॉल्ट यूजर यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं करूंगा यूजर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल डॉट फर्स्ट यूजर प्रिंट यूजर। मिल चुका है मुझे यहाँ पर। अब मैं क्या करूंगा, मुझे यहाँ पे इसकी कार्ड भी चाहिए। अब कार्ड डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल डॉट फर्स्ट कार्ड मिल गई, प्रिंट कार्ड कार्ट ऑब्जेक्ट वन। अब मैं क्या करूंगा, इस कार्ट को डिलीट कर दूंगा, कार्ट डॉट डिलीट, और कार्ट हो चुकी है मैं डिलीट। अब मैं अगर दोबारा करूंगा यहाँ पर प्रिंट करूंगा कार्ट को, तो मुझे नन मिला है यहाँ पर। अब मैं क्या करूंगा, कार्ट को क्रिएट करूंगा। अब मैं डायरेक्टली इसको करूंगा क्रिएट यूजिंग सी इक्वल्स टू कार्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट कार्ट। ब्रैकेट में डालूंगा यूजर इक्वल्स टू यूजर, यानी कि जो मैंने अभी यहाँ पर यूजर को इंपोर्ट कराया था, और मैं यहाँ पर क्लोज करके क्रिएट करूंगा कार्ट को। और हमारी कार्ट बिल्कुल क्रिएट हो चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ कि क्रिएट हुई है नहीं हुई है। यहाँ पे मैं करूंगा प्रिंट सी, और देखिए यहाँ पे कार्ट ऑब्जेक्ट टू नाम से, यानी कि सेकंड आई टू आईडी से हमारी नई कार्ट बन चुकी है फॉर यूजर प्रियांशु गुप्ता। तो इन दिस वे हमने अपने कार्ट को भी हमने कस्टमाइज किया यूजिंग कार्ट मैनेजर, यूजिंग मॉडल्स डॉट मैनेजर। तो इसके थ्रू आप फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हो अपने जैंगो मॉडल्स को यूजिंग एड्रेस क्लास मेथड और यूजिंग मॉडल मैनेजर्स। तो अगर अपने डाटाबेस में एंट्रीज करनी है यूजिंग जेंगो, तो आप वो तीन तरीके से कर सकते हो। या तो आप अपना एडमिन जीयूआई को यूज करोगे डायरेक्टली उसमें बटन यूज करके, या फिर आप यहाँ पे कोड लिखोगे, यानी कि हमारा जो ये पाइथन फाइल होती है, या फिर आप यूज कर सकते हो जेंगो शेल को। ये जेंगो शेल में आप कैसे यूज करके आप अपना प्रोडक्ट को क्रिएट करते हैं यूजिंग डिफॉल्ट मेथड्स, जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया था अभी। मैंने खुद से क्रिएट करे थे यहाँ पे फंक्शंस को। पर अगर आपको ये खुद से फंक्शन नहीं बनाने हैं, आपको जेंगो का डिफॉल्ट बिहेवियर यानी कि डिफॉल्ट जो फंक्शंस है
उसको यूज करके अगर आपको डाटाबेस में एंट्री करनी है तो वो कैसे करेंगे तो वो दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले क्या करूंगा, इंपोर्ट कराऊंगा, इंपोर्ट प्रोडक्ट करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, p इक्वल्स टू प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट। अब इसके अंदर मैं मेंशन करूंगा एट्रीब्यूट्स, जैसे कि प्रोडक्ट आईडी। यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो क्रिएट कमांड है ये जो उसकी प्राइमरी की होती है, यानी कि प्रोडक्ट आईडी जो है ये ऑटो फील्ड है, ये ऑटोमेटिकली वो जनरेट करेगा अपना बैकएंड में अपने आप ऑटोमेटिकली। यहाँ पे मैं करूंगा प्रोडक्ट नेम आईफोन प्राइस 1000 10,000, और यहाँ पे मैं करूंगा इसे सेव, और यहाँ पे हमारा हो चुका है। अब अगर आपको इसको एक्सेस करना है तो यहाँ पे मैं करूंगा प्रिंट p, और यहाँ पर हमारा जो है क्रिएट हो चुका है, डाटाबेस में एंट्री यहाँ पर हमारी हो चुकी है। अब यही आप एक और मेथड से कर सकते हो, एक और तरीका होता है इसे करने का। यहाँ पे मैं करता हूँ p2 प्रोडक्ट, ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा प्रोडक्ट नेम, यहाँ पे मैं करता हूँ सैमसंग S20, और प्राइस जो भी है उसका आई डोंट नो क्या है प्राइस उसका, 80,000 कर देते हैं, ब्रैकेट बंद। और यहाँ पर इस समय जो है हमारा क्रिएट नहीं हुआ है, यहाँ पे हमारा इस समय प्रोडक्ट जो इंस्टेंस है डाटाबेस के अंदर वो क्रिएट नहीं हुआ है, यहाँ पर केवल एक उसका एक इंस्टेंस क्रिएट हुआ है, डाटाबेस में एंट्री नहीं हुई है। मतलब यहाँ पे हमने इंस्टेंस बना लिया इस क्लास का, जो है हमने यहाँ पर इंस्टेंस बना दिया यूजिंग कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे हमने उसकी एट्रीब्यूट्स को मेंशन कर दिया है, तो अभी डाटाबेस में एंट्री नहीं हुई है। डाटाबेस में एंट्री जब होगी जब हम यहाँ पे लिखेंगे p2 डॉट सेव, अब होगी एंट्री। अब हम डाटाबेस में हमारी एंट्री हो चुकी है। अगर हम डाटाबेस में एंट्री करेंगे जैसे कि प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, अब हमारा शो होगा यहाँ पर आईफोन और सैमसंग S20 देखो दोनों शो हो चुके हैं यहाँ पे। अब अगर आपको ये जो हमारा प्रोडक्ट है इसको मॉडिफाई करना है तो वो कैसे करेंगे दिखाता हूँ मैं आपको। अभी जो P2 है ये सेव हो चुका है, हमारा डाटाबेस में एंट्री हो चुकी है। अब अगर आपको इसका नेम या फिर प्राइस चेंज करना है, जैसे मैं P2 डॉट प्राइस इक्वल्स टू 2000, मैं कर देता हूँ 60,000 कर देता हूँ, और अभी भी चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे केवल अभी इंस्टेंस में चेंज हुआ है। अब आपको अगर इसमें डाटाबेस में एंट्री करानी है तो मैं क्या करूंगा, P2 डॉट सेव करूंगा। अब P2 डॉट सेव करने के बाद यहाँ पर अब इसके प्राइस चेंज हो चुका है। अब अगर आप कहोगे कि आप सेव करने के लिए भी डाटाबेस में एंट्री कराने के लिए भी सेव मेथड है, और अगर आप उसे अपडेट करा रहे हो तो भी सेव यूज कर रहे हो, तो जैंगो डिफरेंशिएट कैसे करेगा कि आपको आपका सेव जो है वो से सेव करे या फिर अपडेट करे, कैसे डिफरेंशिएट करेगा। तो वो क्या करता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने P2 को सेव करा दिया था। अब जैसे ही वो सेव हुआ तो उसकी आईडी यानी कि प्रोडक्ट आईडी जो कि प्राइमरी की थी वो बन चुकी है, जनरेट हो चुकी है। तो सेव मेथड क्या करता है, सबसे पहले वो चेक करता है कि जो इंस्टेंस हमने कॉल किया है या जो भी हमने उसमें मॉडिफिकेशन करी है उसकी आईडी है या नहीं। अगर उसकी आईडी जो है होगी तो वो क्या करेगा, उसको अपडेट करेगा, और अगर उसकी आईडी नहीं होगी तो वो डाटाबेस में एंट्री कर देगा सेव मेथड। तो बेसिकली सेव मेथड हमारा इस तरह से काम करता है। अब हम क्या करते हैं, मैं जाता हूँ आपको दिखाता हूँ कि आपको अगर ये समझने हैं, जैसे आपको अगर इसकी फंक्शनलिटी समझनी है, हालांकि आपको जानना चाहिए कि वो कैसे काम कर रहे हैं, जैसे मॉडल डॉट मैनेजर कैसे काम कर रहा है, मॉडल डॉट मॉडल कैसे काम कर रहा है, आपको जानना चाहिए वो। पर आपको खुद से कोड लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो फेमस कोड है ना, डू नॉट री इन्वेंट द व्हील्स। ठीक है, तो आपको फिर से करने की जरूरत नहीं है, आपको कोड को फिर से आपको खुद से लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी बना हुआ है जेंगो के अंदर। वो और वो इसलिए बना हुआ है ताकि आपकी जो डेवलपमेंट है वो फास्ट हो और आप एकदम फास्ट पेस में अपनी एप्लीकेशन को डेवलप कर सको। तो मैं क्या करता हूँ, गिटहब पे जाता हूँ, जेंगो की ऑफिशियल गिटहब साइट पे जाता हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे होता है सब कुछ। जेंगो गिटहब, तो यहाँ पर मैं गिटहब मैंने सर्च किया, जेंगो गिटहब सर्च किया नेट पर, और मैं इसके गिटहब पर आ चुका हूँ। यहाँ पर पहले लिंक को क्लिक करना है आपको, और ये उसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ऑफिशियल गिटहब साइट है, यानी कि ये ओपन सोर्स है जेंगो पूरा। और इसमें अगर आपको कुछ भी क्लास के बारे में जानना होता है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सर्च फील्ड में वो मैं डाल लेना है आपको। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ मॉडल्स डॉट मैनेजर, तो इससे रिलेटेड जो भी चीज होगी ना, कंटेंट होगा इसके अंदर, वो मुझे मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको सर्च करके आपको मिल जाएगा इसके बारे में, जैसे कि देख सकते हैं हम यहाँ पर कुछ यूज हुआ है, क्लास पर्सन मैनेजर में यूज हुआ है ये चीज। और आपको मतलब ऐसे सर्च करोगे तो आपको पूरा मिल जाएगा इसके बारे में, आपको पूरी इसकी फंक्शनैलिटी समझ में आ जाएगी यूजिंग रीडिंग कोड। और उससे क्या होगा, आपको जब आप ये समझने लगोगे ना इस चीज को, तो आपको इवन अगर आपको ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना है तो आपको उसकी भी हैबिट आपकी बनेगी कि दूसरे कोड से कैसे समझते हैं, और उसमें फिर अपनी कैसे उसमें कोड को पुश या पुल करके आप उसे हेल्प कर कंट्रीब्यूट करते हैं। तो वो बहुत अच्छी चीज है। तो यार इस वीडियो में बस इतना ही, इस वीडियो को वहीं पे खत्म करते हैं।
तो मैंने इस वीडियो में कवर किया कि कैसे आप जेंगो मॉडल्स और मॉडल मैनेजर को यूज करके अपने मॉडल्स को फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हो, और आप अपने मन से कैसे कस्टमाइज फंक्शंस क्रिएट कर सकते हो जेंगो के अंदर फॉर मॉडल्स। और इसमें हमने देखा कि कैसे आप जेंगो शेल यूज करके आप डाटाबेस में एंट्रीज कर सकते हो, कैसे डाटा को रिट्रीव कर सकते हो और कैसे अपडेट कर सकते हो। और हमने देखा कि कैसे सेव मेथड काम करता है जेंगो के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन और एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी बेनिफिट हो। और प्लीज यार इस प्लेलिस्ट को पूरी एक्सेस कर लो जो मैंने बनाई हुई है मास्टरिंग जेंगो के नाम से। इसमें मैंने अब तक 4 वीडियोस बना दी हैं, ये भी 5th वीडियो होने वाली है। और प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर दीज स्किल डेवलपमेंट एंड पॉइंट टू पॉइंट वीडियोस। तो यार अगली बार मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।